नसीबी की बात है कि हमारे पंचायत के अंदर एक इजलास आम होने जा रहा है। काबिरीन हिंदुस्तान के हैं, वक्तन फ़ौक़्तन यहाँ तशरीफ़ लाते रहते हैं हासिल करने के लिए। तो हमारे खानका मुंगेर से फैसल रहमानी साहब आ रहे हैं। जो भी सामीन हैं, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इस न्यूज़ को सुन रहे हैं। हम लोग इसमें लगे हुए हैं और कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इस तरह से जारी रहेगा प्रोग्राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन बिहार 24.com। इस वक्त हम आंध्रा ठाड़ी प्रखंड के आंध्रा उत्तर पंचायत में हैं और मदरसा इस्लामिया में 5 फरवरी को एक जलसा होने जा रहा है, जो भव्य जलसा है। और ये इस तरह की जलसा कभी नहीं हुई थी, जिसमें फैसल वली रहमानी साहब इसमें तशरीफ़ ला रहे हैं। और काफ़ी देख सकते हैं कि मतलब कितना बड़ा जो है मतलब पिंडाल बनाया गया है। इस तरह का आयोजन कभी नहीं किया गया था। तो यहाँ पे क्या है इसका, तो यहाँ के आंध्रा ठाड़ी उत्तर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अताउर रहमान साहब हैं। सबसे पहले उनसे जानेंगे कि यह जो जलसा हो रही है क्यों मनाई जा रही है। सबसे पहले स्वागत है न्यूज़ ऑन बिहार में। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आंध्रा ठाड़ी प्रखंड के और बिहारवासी के लिए और मधुबनी ज़िला के लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि हमारे पंचायत के अंदर एक इजलास आम होने जा रहा है, जिसमें इमारत शरिया से हज़रत अहमद फैसल वली रहमानी साहब आ रहे हैं, जो बहुत बड़ी शख्सियत है। बिहार, उड़ीसा, झारखंड के जितने ज़िम्मेदार हैं वो आ रहे हैं। और बाकी तफसीलात के साथ हमारे हज़रत मैनुल्लाह नोमानी साहब बताएंगे कि कौन कौन सा मुकर्री सब आ रहे हैं। इसमें सारी तफसीलात के साथ बताएंगे। और सभी को हम जितने भी मतलब जो हैं प्रोग्राम सुनने के लिए आएंगे, सब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आएँ और दीन की बात होगी और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। तो आप लोग से एक आग्रह है कि 5 फरवरी को बरोज़ शाम से 8 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा। आप लोग से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर यह जलसा को कामयाब बनावे। तो यहाँ पर हमारे साथ जो मौलाना मैनुल्लाह साहब हैं, उनसे भी बात करेंगे कि इस जलसा का उद्देश्य क्या। सबसे पहले न्यूज़ ऑन बिहार में आपको स्वागत है। मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि जलसे का असल मकसद जो है तालीमी बेदारी लाना है। और ख़ास तौर से जो हमारे अमीर शरीयत तशरीफ़ ला रहे हैं, तो इस वक्त हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि औक़ाफ़ का मसला जो नहायत ही अहम मसला है और पूरे मुल्क में ये मसला उलझा हुआ है। तो यकीनन जब हज़रत आएंगे तो किसी इस ताल्लुक़ से भी हमारी रहबरी और रहनुमाई फरमाएंगे। हज़रत की तशरीफ़ इस गांव में इससे पहले भी आ चुकी है या पहली बार हो रही है? हज़रत पहली दफ़ा तशरीफ़ ला रहे हैं। इनसे पहले इनके जो बाप थे या उनके दादा, अल्हम्दुलिल्लाह एक के बाद दीगर सब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। चूँकि आंध्रा मरकज़ी जगह है और जितने भी अकाबिरीन हिंदुस्तान के हैं, वक्तन फ़ौक़्तन यहाँ तशरीफ़ लाते रहते हैं। मैं आम्मतुल मुस्लिमीन से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत अमीर शरीयत के इस्तक़बाल के लिए जौक़ दर जौक़ इस इजलास को कामयाब बनाने के लिए तशरीफ़ लाएँ। जितने भी बूढ़े जवान मर्द हैं वो सब के सब तशरीफ़ लाएँ। अलबत्ता जो हमारी माँ बहन है, चूँकि जारे का ज़माना है, तो उनके लिए माज़रत है। मस्कुरात का भी व्यवस्था किया गया? नहीं, मस्तूरात के लिए हम माज़रत चाह रहे हैं कि हालात के तहत उसका इंतज़ाम हम लोग नहीं कर पाए हैं। बाकी माशर निज़ाम डॉक्टर तारिक अनवर हैं, उनसे भी कुछ ले रिपोर्ट। तो देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग हैं और भव्य तरीके से तैयारी की जा रही है। और आप लोग से निवेदन है, बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है कि इस जलसा को, प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए आप लोग तशरीफ़ लाएं। और यहाँ पे आएंगे कि क्या आपको जानकारी है और क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो न्यूज़ ऑन बिहार को धन्यवाद, जो आप जो गली गली चप्पे चप्पे पर नज़र रखे हुए हैं। और यह जो है मदरसा इस्लामिया में इससे पहले भी हमारे मौलाना मैनुल्लाह साहब जो हैं हर साल करवाते हैं। और इनकी फ़िक्र है कि हमारे मोहल्ले के अंदर हो या हिंदुस्तान में कोई भी बच्चा बगैर शिक्षा का नहीं रहे। इनका अधिकतर ध्यान है तालिबे इल्म, लड़का हो या लड़की हो, उनको इल्म हासिल करने के लिए। तो हमारे खानका मुंगेर से फैसल रहमानी साहब आ रहे हैं, तो दुआया प्रोग्राम होगी और बच्चियों के लिए जो है दुआ का आगाज़ किया जाएगा। और हमारे माशरे के अंदर और हमारे बिहार हिंदुस्तान में जो तहरीक चलाई जा रही है,
हम लोग तहरीक चलाए जा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में एकता बनी रहे, मोहब्बत कायम रहे। इसी के सिलसिले में हम लोग यह इजलास आम रखे हैं। इसमें जो है पर्दा नसी माँ और बहनों अगर आ जाती है तो उनके लिए भी हम लोग इंतजामात कर रहे हैं, किए हैं। वहाँ भी जो बाहरी नहीं हो, अपने घर के अंदर के ही गांव सटे हुए हैं। अंधरा ठाड़ी प्रखंड हो, जिला में जहाँ जहाँ से हो, वह यहाँ जो है औरत मर्द के लिए है, औरतों के लिए नहीं के बराबर रखा गया, व्यवस्था नहीं की गई है। देखेंगे शाम तक, अगर हमारी माँ और बहनें अपने अंधरा का अगर चाह रही है कि हम लोग जाएं तो उनके लिए व्यवस्था किया जाएगा। भव्य तरीके से तैयारी की जा रही है और यहाँ पे जो है काफ़ी जो है मतलब बरसों से इस पल का इंतज़ार था। तो आप लोग से निवेदन है कि इस जलसा में आएँ, तो बताएं इस जलसा के बारे में। मैं सबसे पहले आलम साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं जी, थैंक यू। यहाँ अपना वक्त दिए और आपके इस चैनल के ज़रिए आपके सुनने वाले तमाम जितने भी श्रोता हैं, जो भी सामीन हैं, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इस न्यूज़ को सुन रहे हैं। सबसे पहले इस इजलास का मकसद ये है कि जब हम लोगों को मालूम हुआ कि हमारे अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, पूरे गांव में हम लोगों को जोश और जज्बा पैदा हुआ। उस वक्त से हम लोग पूरी तैयारी करना शुरू कर दिए और यही सोच करके अल्लाह वाले का कदम हमारे गांव में पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। और रही बात इजलास में इंतजामात की, तो जहाँ तक हत्तल इम्कान हम लोगों से हो सका है हम लोग कर रहे हैं। लिहाजा सर्द मौसम को देखते हुए, चूँकि कुहासा का भी मौसम रहता है, सर्दी का भी मौसम रहता है, तो पर्दा नसी मार बाहर से जो पर्दा नसी मार बहनें आएंगी उसके लिए हम लोग कोई इंतज़ाम नहीं किए हैं। बहरहाल जो गांव में हमारी औरतें हैं उसके लिए छोटा सा पिंडाल हम लोग लगाएंगे, उसमें जो भी हमारी माँ बहनें आएंगी वो रहेंगी। बाकी बाहर से आने वाले ख़वातीन के लिए मेरे यहाँ इंतज़ाम नहीं है। अब रही बात इस जलसा गाह में, मैं जितने भी सुनने वाले हमारे हजरात हैं सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ तशरीफ़ लाएँ। चूँकि अल्लाह वालों का निगाह पढ़ना भी एक इबादत है, देखना भी इबादत है, उसका सुनना भी इबादत है। इस नीयत से महज ये दीनी प्रोग्राम रहेगा। दूसरी बात, इस जलसा गाह का और ख़ासियत यह भी है कि पूरे जलसा गाह में जहाँ तक हो सका है पूरे इंतजामात किए गए हैं। साथ साथ यहाँ CCTV कैमरा का भी इंतजाम किया गया है और जलसा गाह पर पूरा निगरानी रखा जाएगा। शासन के द्वारा कोई निर्देश दिया गया है कि या इस पंडाल में CCTV कैमरा या कोई इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए जिस पे जो है मतलब सभी पर नज़र रखा जाए? इसके लिए प्रशासन की तरफ से तो हम लोग को नहीं है, लेकिन हम लोग जितने इंतजाम कमेटी हैं आपस में मशवरा करके ये बात तय किए थे। और रही बात जहाँ तक प्रशासन की, तो लिखित में हमारे मुखिया जी के जरिए थाना प्रभारी महोदय को आवेदन दिया गया है और उससे भी परमिशन हो चुका है लगभग। क्यों, तो काफ़ी उनके साथ काफिला रहेंगे तो उसमें तो प्रशासन की ज़रूरत पड़ेगी ही। हजरत के साथ भी रहता है, उनके सिक्योरिटी रहते हैं और साथ साथ हम लोग भी प्रशासन से बात कर रहे हैं कि उनके हिफाजत में कोई कमी नहीं हो। हम हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे कोई दिक्कत हजरत को नहीं हो, जहाँ तक हो सके पूरी हिफाजत करने की कोशिश हम लोग करेंगे। चलिए, थैंक यू जी। बताइएगा आप जलसा के बारे में बताइए। मैं आपके चैनल से इतना कहना चाह रहा हूँ कि हज़रत मौलाना मोइनुल्लाह रहमानी साहब का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि हम लोगों को जो है अंधरा में साल भर में या 2 साल में किसी अल्लाह वाले का कदम पड़ना, और मैं आपको इससे ज़्यादा क्या कहूँ। शमसी साहब हैं, काफ़ी चाहते हैं, तो इनसे भी जानेंगे कि इस जलसा के बारे में क्या व्यवस्था यहाँ की गई है और क्या होना है। जी बताएं। देखिए, इस जलसे के बारे में हमारे मौलाना मोइनुल्लाह रहमानी साहब जो हैं माशाअल्लाह बहुत काबिश और मेहनत कर रहे हैं और जलसा होना चाहिए, क्योंकि दीन की बातें होती हैं, हर तरह की बातें होती हैं और इंसान को दीन की तरफ दावत देने के लिए और भाईचारगी की दावत देने के लिए इस तरह की बातें की जाती है। इसलिए जलसा का प्रोग्राम रखा जाता है और जिसमें हम जितने भी अरकान हैं, मेंबरान हैं, मैं हर एक मेंबरान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ये चीज़ होनी चाहिए और हर तरह से व्यवस्था और इंतज़ाम होना चाहिए और हम लोग इसमें लगे हुए हैं और कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इस तरह से जारी रहेगा प्रोग्राम। बाहर से जो कुछ लोग आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था है? बाहर के मेहमानों के लिए भी इंतज़ाम है, लेकिन बाहर के महिलाएं या जो ख़वातीन हैं उनके लिए इसका प्रोग्राम नहीं रखा गया है। हाँ, हमारे महल्ले के ख़वातीन जो है महिलाएं हैं उनके लिए जो प्रोग्राम है वो उसका रखा गया, लेकिन बाहर की ख़वातीन के लिए और महिलाओं के लिए नहीं रखा गया है। तो चलिए, आप लोग सुन लिए सबका बयान और एक बात फिर से रिक्वेस्ट कर देते हैं, न्यूज़ ऑन बिहार चैनल को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।